हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम, जय श्री राम। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प प्रश्न से शुरू होती है। जी। जब कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी अपनी साधना में सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो उसका सबसे बड़ा संकट या सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सामान्यतः हम तो सोचते हैं कि सफलता तो बहुत अच्छी बात है, पर रामचरितमानस में देवर्षि नारद का जो प्रसंग है वो इसी प्रश्न का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक उत्तर देता है। आपने बहुत ही सुंदर भूमिका बांध दी है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, नहीं, बल्कि ये सफलता के साथ आने वाले अहंकार के उस अदृश्य जाल का एक विस्तृत खाका है। और ये कोई सामान्य अहंकार नहीं है। अच्छा, ये आध्यात्मिक अहंकार है जो सामान्य अहंकार से आप मानिए कहीं अधिक सूक्ष्म और विनाशकारी हो सकता है। आध्यात्मिक अहंकार मतलब मैंने इतना जप किया, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, देखो मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। जब साधना का फल भी मैं पर आकर रुक जाए, हाँ, तब भगवान को उस मैं को तोड़ने के लिए लीला करनी ही पड़ती है। तो चलिए इसी आध्यात्मिक अहंकार की यात्रा को समझते हैं। कथा का आरंभ, जैसा आपने कहा, नारद मुनि की एक महान विजय से होता है। जी। उन्होंने हिमालय की एक गुफा में ऐसी समाधि लगाई कि कामदेव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आया। वसंत, अप्सराएं, संगीत, सब कुछ, पर नारद जी को डिगा नहीं सका। ये एक असाधारण विजय थी। निस्संदेह है, ये तो मानना पड़ेगा। ये वही कामदेव है जिसने बड़े बड़े देवताओं तक के मन को विचलित कर दिया था। बिल्कुल। उस पर विजय पाना वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परंतु समस्या उपलब्धि में नहीं थी। तो फिर कहाँ थी? समस्या थी उपलब्धि के बाद मन में जो भाव उपजा उसमें। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, तब नारद गवने सिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। अहमिति? हाँ, अहमिति मतलब मैंने काम को जीता। ये भाव इतना प्रबल हो गया कि वो उसे अपने अंदर रख ही नहीं पाए। और अपनी इस विजय की कह सकते हैं प्रेस रिलीज लेकर वो सबसे पहले कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुंचे। जी बिल्कुल। उन्हें लगा कि शिवजी उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो स्वयं भी तो कामदेव के कोप का भाजन बन चुके थे एक समय में। सही बात है। हाँ, तो वो बड़े उत्साह से शिवजी को पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, कैसे कामदेव आया, कैसे उसने प्रयास किए और कैसे वो अडिग रहे। मार चरित संकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अच्छा। शिवजी जो नारद को अत्यंत प्रिय मानते हैं, उनकी पूरी बात धैर्य से सुनते हैं। पर यहाँ एक सच्चे गुरु का चरित्र सामने आता है। वो कैसे? देखिए, शिवजी त्रिकालदर्शी हैं। वो नारद के चेहरे पर विजय की चमक नहीं देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे? वो उनके हृदय में उग रहे अहंकार के विष वृक्ष का वो छोटा सा अंकुर देख रहे थे। और इसीलिए उन्होंने प्रशंसा करने के बजाय उन्हें एक चेतावनी दी। ये इस प्रसंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अत्यंत महत्वपूर्ण। शिवजी जानते थे कि यदि इस अंकुर को अभी नहीं काटा गया तो ये नारद के पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए वे प्रशंसा नहीं करते, वे विनती करते हैं। मानस के शब्द देखिए, कितनी गहराई है। बार बार बिन वो मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनायो मोही। एक बार नहीं, बार बार। हाँ, तिमी जन ही हरि ही सुनावहु कबहू, चले हो प्रसंग दोरायो तबहू। वो बार बार विनती करते हैं कि हे मुनि, जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, वैसे भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। और अगर बात चल भी पड़े तो इस घटना को छिपा लेना। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक प्रश्न उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या हम नारद जी के दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं? शिवजी की सलाह को क्या पता उन्होंने ईर्ष्या समझ लिया हो? आखिर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भी तो भंग की थी। तो क्या नारद का ये सोचना कि शिवजी मुझसे जल रहे हैं एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी? आपका प्रश्न बहुत ही तर्कसंगत है और यही तो कथा की मनोवैज्ञानिक गहराई को दर्शाता है। अहंकार की यही तो प्रकृति है। अच्छा। वो बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालता है कि जो हितकारी सलाह है वो भी द्वेषपूर्ण लगने लगती है। नारद जी के मन में ठीक यही विचार आया कि मैंने वो कर दिखाया जो शिवजी भी नहीं कर पाए थे। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वे नहीं चाहते कि मेरा यश फैले। ये अहंकार का पहला लक्षण है, दूसरों के इरादों पर संदेह करना। वो अपनी उपलब्धि के प्रकाश में इतने चौंधिया गए थे कि शिवजी के स्नेह के पीछे छिपी करुणा को देख ही नहीं पाए। हाँ, ये तो आज भी देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत सफल हो जाता है तो उसे लगने लगता है कि अब उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। सही बात है। उसे लगता है बाकी सब उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट सिंड्रोम उस क्षण नारद के चरित्र में भी दिख रहा है। और देखिए,
अपने अहंकार को सही ठहराने के लिए उन्होंने तर्क भी कितना बढ़ा दिया। हाँ हाँ, वो भी बहुत रोचक है। वो सोचते हैं राम कीन चहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मतलब जो श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं वही होता है, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, सुनने में तो ये बहुत बड़ी वेदांत की बात लगती है, पर यहाँ ये अहंकार को ढकने का एक आवरण मात्र है। बिल्कुल, ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचना और भाग्य पर बात टालना था। जो होगा राम की इच्छा से होगा, इसलिए मुझे शिवजी की सलाह मानने की क्या जरूरत है। बस ये सोचकर वे कैलाश से चल पड़ते हैं। तो अपनी विजय की घोषणा के इस दौरे पर उनका अगला पड़ाव ब्रह्मलोक होता है और फिर वो मुख्य कार्यालय यानी क्षीर सागर पहुंचते हैं, जहां श्रीहरि विष्णु विराजमान है। जी। हाथ में वीणा लिए हरिगुण गाते हुए वे क्षीर सागर पहुंचते हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहां बस श्रीनिवास श्रुतिमा था। और भगवान विष्णु वो अपने प्रिय भक्त को देखकर उनका स्वागत कैसे करते हैं? भगवान विष्णु तो उन्हें देखकर बड़े आनंद से उठकर मिलते हैं, उन्हें अपने साथ आसन पर बिठाते हैं और फिर हंसकर एक बहुत ही रहस्यमयी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, बोले, बेहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन ही मुनि दाया। मतलब, हे मुनि, आज बहुत दिनों बाद आपने कृपा की। ये एक स्नेह भरा उलाहना था। और फिर वही हुआ जिसका शेष जी को भय था। होना ही था। नारद जी अपने अहंकार को रोक नहीं पाते और कामदेव पर अपनी विजय का पूरा वृत्तांत भगवान विष्णु को भी सुना देते हैं। और यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं जो इस पूरी घटना को एक दैवीय परिप्रेक्ष्य देती है। कौन सी पंक्ति? अति प्रचंड रघुपति कय माया, जेहि नमोया अस्को जग जाया। मतलब श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दें। जी, इसका अर्थ यह है कि ये केवल नारद का व्यक्तिगत अहंकार नहीं रह गया है, अब ये भगवान की लीला का एक अंग बन चुका है जो उनकी माया द्वारा प्रेरित हो रहा है। यहाँ माया शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः हम इसे भ्रम या छल समझ लेते हैं, पर इस संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? बहुत उत्तम प्रश्न। देखिए, जब तुलसीदास जी यहाँ माया शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ केवल भ्रम या जादू नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ माया भगवान की वो रचनात्मक, वो संकल्प शक्ति है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए एक पूरी वास्तविकता का निर्माण कर सकती है। अच्छा, जैसे कोई एक डिवाइन सिमुलेशन की तरह समझिए, एक दैवीय मंच जिसे विशेष रूप से नारद के अहंकार रूपी रोग का निदान करने के लिए रचा जा रहा है। भगवान अपनी इसी शक्ति को प्रेरित करते हैं ताकि आगे की लीला के लिए मंच तैयार हो सके। ये बहुत ही रोचक है। तो जब नारद जी अपनी कहानी सुनाते हैं तब भगवान विष्णु की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो शिवजी से किस प्रकार भिन्न है? उनकी प्रतिक्रिया और भी अधिक गूढ़ है और नाटकीय है। मानस का दोहा है, रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। इस एक पंक्ति में गहरा रहस्य छिपा है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। चेहरा रूखा और वचन कोमल, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? यही तो भगवान की लीला की कुंजी है। रूख बदन यानी उनका वो भावहीन अप्रसन्न चेहरा, वो नारद के अहंकार के प्रति उनकी अस्वीकृति का प्रतीक है। अच्छा, वो चेहरा कह रहा है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन मृदु वचन यानी कोमल शब्द वो भक्त नारद के प्रति उनके असीम स्नेह को दर्शाते हैं। मतलब भगवान कर्म से नाराज हैं, कर्ता से नहीं। बिल्कुल, वो नारद को एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत दे रहे थे, लेकिन अहंकार का पर्दा इतना मोटा था कि नारद केवल मीठे शब्द ही सुन सके, चेहरे की कठोर चेतावनी को पढ़ ही नहीं पाए। ये तो अद्भुत विश्लेषण है। मतलब भगवान विष्णु नारद की तारीफ नहीं कर रहे थे, नहीं, बल्कि एक तरह का दिव्य व्यंग्य या डिवाइन सार्केज्म का प्रयोग कर रहे थे। वो शब्दों से कह रहे थे, आपका स्मरण करने से तो दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपका तो कहना ही क्या। बिल्कुल, उनका असली संदेश यही था, हे नारद, आप तो वो वैद्य हैं जिनका नाम लेने से ही दूसरों के रोग मिट जाते हैं, और आज आप स्वयं उसी रोग से ग्रस्त होकर मेरे पास आए हैं। वो उन्हें आईना दिखा रहे थे। हाँ, पर नारद उस आईने में अपनी प्रशंसा की तस्वीर ही देख रहे थे। तो नारद जी इस व्यंग्य को समझ ही नहीं पाए। नहीं, अभिमान के कारण वे इसे अपनी सच्ची प्रशंसा मान लेते हैं और क्या कहते हैं, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान, ये सब आपकी ही तो कृपा है। जी,
अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय भगवान को दे तो सामान्यता या विनम्रता मारी जाती है। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ये आध्यात्मिक अहंकार का एक और सूक्ष्म रूप है। वो कह तो रहे हैं कि ये आपकी कृपा है, पर उनका भाव ये है कि हाँ, मैं इतना महान हूं कि मुझ पर आपकी कृपा हुई है। और ये सुनकर करुणानिधान भगवान क्या सोचते हैं? अब भगवान को ये स्पष्ट हो जाता है कि रोग गहरा है और साधारण उपदेश से ये ठीक नहीं होगा। वे मन में विचार करते हैं, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। इनके हृदय में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर फूट चुका है। जी, तब भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए एक संकल्प लेते हैं, और ये संकल्प भक्त और भगवान के रिश्ते की पराकाष्ठा है। वो क्या संकल्प है? वे सोचते हैं, बेगी सो मैं डारी हैं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। अर्थात मैं इस अहंकार रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। भगवान अपने भक्त को उसके अहंकार के साथ भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते। कभी नहीं। यदि भक्त गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसे सही मार्ग पर लाना भगवान अपना कर्तव्य समझते हैं, अपना प्रण मानते हैं। और यहीं पर लीला की अवधारणा भी स्पष्ट होती है। जी, वे आगे सोचते हैं, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण भी हो और मेरा एक कौतुक यानी एक लीला भी हो जाए। बिल्कुल, भगवान की लीला केवल मनोरंजन नहीं होती, वो हमेशा सोद्देश्य होती है। यहाँ उद्देश्य दोहरा है, एक तो नारद का अहंकार हरण और दूसरा जगत के लिए एक शिक्षा। इसके बाद नारद जी वहां से चले जाते हैं और उनका अभिमान कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्वयं भगवान ने उनकी विजय पर अपनी मुहर लगा दी है। हाँ, तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमिति काई। वे हृदय में और भी अधिक अभिमान लेकर वहां से चलते हैं। और जैसे ही वे वहां से विदा होते हैं, भगवान अपनी उस माया को प्रेरित करते हैं जिसकी करनी सुनने योग्य है। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। और यहीं से उस प्रसिद्ध लीला की भूमिका बनती है। जी, जिसमें एक सुंदर नगर की रचना होती है, एक स्वयंवर का आयोजन होता है और नारद जी मोह के ऐसे भंवर में फंसते हैं जहां से निकलने के लिए उन्हें उन्हीं श्रीहरि की शरण लेनी पड़ती है, जिनके सामने वे कुछ देर पहले अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस पूरे प्रसंग से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी। ये बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालता है कि व्यक्ति को गुरु का हितोपदेश भी द्वेषपूर्ण लगता है और भगवान का व्यंग्य भी प्रशंसा प्रतीत होता है। और ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्त का कल्याण करने के लिए कितने कृपालु हैं। असीम। वे वैद्य बनकर कड़वी से कड़वी औषधि देने को तैयार हैं ताकि उनके भक्त का आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक रहे। वो कभी-कभी कठोर प्रतीत हो सकते हैं, जैसा उन्होंने आगे की लीला में नारद जी के साथ किया, परंतु उस कठोरता के पीछे भक्त के लिए असीम करुणा ही छिपी होती है। यह भक्त और भगवान के बीच का एक अद्भुत खट्टा मीठा संबंध है, जहां भगवान केवल पूज्य ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक परम हितैषी भी हैं। वास्तव में अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करना भी भगवान की करुणा का ही एक रूप है, ताकि वो निर्मल होकर भक्ति के मार्ग पर और आगे बढ़ सके। सत्य वचन। क्योंकि जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक तुम यानी भगवान से पूर्ण तादात्म्य स्थापित हो ही नहीं सकता। भगवान उसी मैं रूपी दीवार को गिराने के लिए ये सब लीला करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।